मेलानिन की मकदार मुख्तलिफ़ रेसेस के अंदर या कौमों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह से होती है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ कौमों में रंगत की या तो बहुत हल्का रंग देखते हैं जैसे यूरोपियंस के अंदर, या बहुत गंदमी जैसे कि एशियंस, या फिर गहरे रंग के तौर पे जैसे कि अफ्रीकन्स में देखते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना यूनिस है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन FCPS डर्मेटोलॉजी में किया है। मैं करेंटली अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में सर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं इंडोर और आउटडोर में स्किन, हेयर, नेल के पेशेंट्स को देखती हूँ। इसके अलावा सर्जिमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में और चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरी और बार बार क्वेश्चन के तौर पे हमारे सामने आता है, और वो होता है जिल्द की रंगत गोरा करने का, ख़ास तौर पे चेहरे की जिल्द की रंगत को गोरा करने का। ये जो फेस वाइटनिंग है ये एक बहुत मेजर कंसर्न ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए रहता है, लेकिन आजकल मर्द हजरात में भी ये बहुत कॉमन कंसर्न के तौर पर आता है। जो हमारी रंगत है अल्लाह ताला ने उसका निज़ाम एक ख़ास सेल के ज़रिए रखा है जो कि मेलानोसाइट है, जिससे एक पिगमेंट मेलानिन हमारे अंदर बनता है। ये मेलानिन की मकदार मुख्तलिफ़ रेसेस के अंदर या कौमों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह से होती है, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ कौमों में रंगत की या तो बहुत हल्का रंग देखते हैं जैसे यूरोपियंस के अंदर, या बहुत गंदमी जैसे कि एशियंस, या फिर गहरे रंग के तौर पे जैसे कि अफ्रीकन्स में देखते हैं। ये रंग आमतौर पे हमारे पूरे जिस्म में एक इक्वल ही एक ख़ास सतह के ऊपर रहता है। मसला तब आता है जब कहीं जिल्द के अंदर ये रंग हमें ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पे गहरा होता या ख़राब होता महसूस होता है। अब ये स्किन टैनिंग या अनइवन स्किन टोन के तौर पे, यानी कहीं पे रंग गहरा है, कहीं पे रंग हल्का महसूस होता है, या आपके शौक की रोशनी की वजह से भी हो सकता है। दाने वगैरह निकलने की वजह से जो निशान रह जाते हैं उसकी वजह से भी गहरी रंगत आ सकती है, या कुछ बीमारियों की वजह से भी मसला आ सकता है जिसके बाद निशान जिस्म पे रह जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी जो कि स्किन वाइटनिंग या स्किन लाइटनिंग को लेकर होता है। स्किन वाइटनिंग से आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि पूरी जिल्द का रंग जो है वो हमारा जो नॉर्मल है उससे हट के बिल्कुल कट डाउन कर दिया जाए या बहुत हल्के की तरफ ले जाएं। अब ये एक अननेचुरल प्रोसेस है, यानी कुदरत ने आपको जो रंग दे दिया है और जो आपको जेनेटिकली जिस तरह बना दिया है आप उससे हट के काम करना चाह रहे हैं, जिसके लिए बहुत अक्सर हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल या ब्लीच वगैरह का इस्तेमाल या कुछ इंजेक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है जो इस मकसद के लिए लिए जाते हैं। इनिशली तो इससे अच्छा रिस्पांस आ भी जाता है और कभी कभी शुरू में इससे मसला महसूस नहीं भी होता, लेकिन क्योंकि आप ये नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं तो इसको सप्रेस करने के लिए, अपने मेलानिन को सप्रेस करने के लिए या कम मकदार के अंदर रखने के लिए आपको इसका इस्तेमाल बार बार करना पड़ता है, और तब आपको साइड इफ़ेक्ट्स इसके फेस करने पड़ते हैं। इस चीज़ को हम डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते। हम ज़्यादातर आपको हेल्प करते हैं स्किन लाइटनिंग के लिए, यानी जब आप अपनी स्किन टोन जो आपकी नॉर्मल थी वो वक्त के साथ गहरी हो रही है या कहीं पे निशान रह रहे हैं और इवन एक जैसी नहीं दिख रही, हम उधर आपको स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स या कोई प्रोडक्ट्स ऐसे देते हैं जो उसको इवन टोन करने की कोशिश करती है, आपका अपना रंग ही बेहतर करने की, जो वक्त के साथ आपका ख़राब हो रहा है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो हमारे पास क्या बेस्ट ऑप्शंस रहती हैं जिसमें हम आपके लिए स्किन लाइटनिंग यानी टोन को इम्प्रूव करने के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जो हम आपको प्रोसीजर्स ऑफ़र करते हैं उसके ऊपर केमिकल पीलिंग होते हैं। केमिकल पील्स नेचुरल सोर्सेज से निकाले गए ये ख़ास केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के ऊपर हम लगाते हैं एक ख़ास टाइम या मकदार के अंदर, और उससे आपकी टोन इम्प्रूव करनी शुरू करती है। ये आपकी जो डेड स्किन और उसके अंदर बहुत ज़्यादा यही कलर बनाने वाला मेलानिन जहाँ अबनॉर्मल इकट्ठा हो गया होता है उसको टाइम टू टाइम रिमूव करने में हेल्प करती है, और जब इसको सेशंस में बार बार हम करते हैं तो स्किन लाइट होने की तरफ आ जाती है और नीचे से फ्रेश जो कि एक ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन नहीं होती वो सामने नज़र आती है। इसी तरह कुछ ख़ास केमिकल्स होते हैं जो हम स्किन की डीपर लेयर में भी यानी कि गहराई में भी दे सकते हैं। ये कहलाते हैं मेसोथेरेपी के तौर पे। ये मेसो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें स्किन को नम करके हम बहुत ही अल्ट्रा फाइन नीडल से इन्हीं केमिकल्स को जिल्द की गहराई में भी देते हैं, और वहाँ पर जाके ये हमें स्किन को टोन को लाइट करने में हेल्प करते हैं।
कुछ लेज़र्स भी इसके लिए की जाती हैं, जो कि एक एडवांस फॉर्म है स्किन लाइटनिंग के लिए। इसको हम लेज़र टोनिंग कहते हैं। आमतौर पे इसके लिए क्यू स्विच या एनडी एग लेज़र या फिर पिको लेज़र यूज़ की जा रही होती है। अगर ये छाइयों के लिए या किसी और मकसद के लिए करें तो उसकी सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर किसी को अनइवन स्किन टोन होती है तो उसके लिए हम एक डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ करते हैं। बट लेज़र के लिए हमें कैंडिडेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके लिए लेज़र ख़ास तौर पे अगर हम छाइयाँ या ख़ास गहरी पिगमेंटेशन के लिए अगर हम कहीं इसको करना चाहें तो आप उसके लिए मुनासिब पेशेंट हैं कि नहीं। इसके अलावा हम और प्रोसीजर्स करते हैं जिसमें हम डेड स्किन को रिमूव करके साथ में, जैसे हमने बात की कि वहाँ पे अगर मेलानिन ज़्यादा पड़ा हुआ है तो वो भी साथ में रिमूव होता जाए। उसके लिए माइक्रोडर्माब्रेशन, जो कि विदाउट केमिकल्स के बग़ैर वाला बल्कि मशीन के साथ एक तरीका होता है, उससे भी इम्प्रूव करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको होम केयर के लिए एडवाइस करते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो स्किन की टोन को लाइट करने में हेल्प करती है, जिनके अंदर कॉजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी या आर्बुटिन की तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिंस मैं यहाँ किसी एक कंपनी को या प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी ख़ास एक क्रीम का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन जब आप प्रोडक्ट्स बेसिकली ले रहे होते हैं, क्रीम को इस्तेमाल यूज़ के लिए चाहते हैं, तो उनके अंदर मोस्टली यही केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि कुछ केमिकल्स ज़रूरी नहीं कि हर किसी की स्किन को सूट करें। उसमें आपकी स्किन में इरिटेशन या एलर्जी आ सकती है या एक कुछ टाइम के बाद उसको चेंज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम आपको गाइड करते हैं कि कितने हद तक आप कितनी देर तक एक केमिकल को या एक प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं सेफ़ तरीके से। और आजकल जो बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट इसके लिए बहुत इन वोग है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के तौर पर आता है, पेशेंट्स खुद आके उसके बारे में पूछ रहे होते हैं और डिमांड कर रहे होते हैं, वो है स्किन लाइटनिंग इंजेक्शंस, जो कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस हैं। अब ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, लिवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है और इसका काम जो है वो एज एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। और इसको देखा गया है कि ये टोन भी हमारी स्किन कलर को भी इम्प्रूव करता है। ग्लूटाथायोन जो है इस मकसद के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशंस में यूज़ करें, यानी कि उसकी मुख्तलिफ मकदार यूज़ की जा रही हैं। ये लगाने के तौर पे क्रीमों में भी आ रहा है, खाने वाली टैबलेट्स के तौर पे भी आ रहा है और इसको एज इंजेक्शंस के तौर पर भी लगाया जा रहा है। लेकिन क्या ये रिकमेंडेड तरीका है इस चीज़ के लिए? रिकमेंडेड तरीके से मतलब ये है कि FDA यानी फूड ड्रग अथॉरिटी जो एक प्रोडक्ट को या एक मेडिसन को लाइसेंस देती है एक किसी चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, उसको अभी तक ग्लूटाथायोन को अभी तक इसको रिकमेंडेशन FDA की नहीं मिली है। इसका ऑफ द लेबल यूज़ हो रहा है डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, डिफरेंट मकदार में, डिफरेंट रिजीम्स के तौर पर। तो इसलिए इसके ऊपर अभी मज़ीद डाटा दरकार है कि आपको गाइड किया जा सके कि इसकी कितनी मकदार, कितनी डोज जो है, कितने टाइम तक के लिए सेफ़ रह सकती है। सो अगर आप ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेते हैं तो आपने पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या प्रैक्टिशनर से इसको डिटेल में डिस्कस करना है और इसको देने से पहले जो है आपके कुछ टेस्ट भी हो सकता है या सेहत के मुतालिक कुछ मालूमात जो है वो भी जाननी ज़रूरी हो सकती हैं ताकि आपको एडवाइस किया जा सके। ये जो भी ट्रीटमेंट्स हम स्किन लाइटनिंग के लिए लेते हैं उसको मेंटेन भी करना होता है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते। इनको मेंटेन करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी करें, अपने डाइट के ऊपर ध्यान दें। डाइट के अंदर जो है तमाम न्यूट्रिशन की चीज़ें, एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स समेत आप अपनी इस्तेमाल में रखें। पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें, स्किन की मॉइस्चराइजेशन का ख्याल रखें, सन ब्लॉक का इस्तेमाल रखें, क्योंकि जितने भी आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं, क्रीम्स ले रहे हैं, उसके अंदर एक हमने बात की थी कि स्किन की सेंसिटिविटी होती है और मेलानिन जो है वो ज़्यादा इन शॉ की वजह से भी बढ़ता है। तो शॉ का जो आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो सन ब्लॉक रहता है। और जैसे हम पहले भी अक्सर वीडियोस में बात करते आए हैं कि सन ब्लॉक सुबह से लेकर मगरिब तक, जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं होता, तकरीबन हर 2 से 4 घंटे के बाद इसको लगाना ज़रूरी हो जाता है।
इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप अपनी जो है स्किन लाइटनिंग को मेंटेन रख सकते हैं। और एट टाइम्स जब आप एक अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं तो मेंटेनेंस सेशंस इन्हीं में से किसी भी प्रोसीजर को जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करके कंटिन्यू में रखें तो आप काफ़ी टाइम तक अपने इस इफ़ेक्ट को मेंटेन कर पाते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह के किसी मसले के लिए मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत है या स्किन, हेयर, नेल के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम को आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं सर्जिमेंट हॉस्पिटल न्यू आउटडोर लाहौर में या चुगताई मेडिकल सेंटर जौहर टाउन में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।